ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2021 है और आज की बाबा की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा हमारा टीचर है, तो टीचर के लिए सब स्टूडेंट समान है। तो जो बच्चे बाद में आए हैं तो उनको भी उस लेवल तक उसको लाना है। तो उस लेवल पर लाने के लिए बाबा उनको कहते हैं कि पुरुषार्थ की गति को तेज करो, क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञान तो बहुत अच्छा स्पष्ट हो गया है, जो पहले इतना नहीं था। अब तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो तुम गैलप कर सकेंगे। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, ये कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम परी हम भगवानु वाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले माफिक राजयोग सिखला रहे हैं। अब आत्माओं, धर्मात्माओं, महात्माओं, देवात्माओं और परमात्मा, इन सबके कर्तव्य में जो अंतर है वो ये है कि परमात्मा वह कार्य करते हैं जो इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। अगर ये लोग कर सकते होते तो परमात्मा की जरूरत ही क्या थी? तो परमात्मा है तो अवश्य उसका कार्य भी विलक्षण होगा, इन सबसे न्यारा होगा। तो मनुष्य को देवता बनाना ये तो कोई ने नहीं किया, एक को भी नहीं बनाया, लेकिन परमात्मा आकर के पूरी मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बना देते हैं। तो परमात्मा ही ये कार्य कर सकते हैं। बाबा ने कहा, रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं, ये एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वो ज्ञान का सागर है जिस ज्ञान से सद्गति होती है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। ये ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। ये ज्ञान धन भी है और ये ज्ञान पावर भी है, पढ़ाई भी है। ज्ञान धन है, अविनाशी ज्ञान धन। जैसे कहा जाता है, रसखान जी ने कहा, गोधन, गऊ को भी धन मानते हैं, गज धन हाथी को भी धन मानते हैं, बाज धन घोड़े गाड़ी को भी धन मानते हैं, और रतन धन खान। आपके पास कितने ही रत्नों की खान हो, लेकिन जब तक संतोष धन नहीं है, अब संतोष कोई मटेरियल चीज़ तो नहीं है, बाकी सब तो मटेरियल है, संतोष कोई मटेरियल चीज़ नहीं, ये आंतरिक ज्ञान की बात है। तो जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, जब आपके पास कंटेंटमेंट आ जाती है और ये चीज़ ज्ञान से हमको समझ में आती है, तो ज्ञान धन हुआ। और ऐसे ही बाबा कहते हैं कि वो है पढ़ाई तो है, क्योंकि जितना नॉलेज आप देखिए पहले हमें क्या थी और आज हमको कितनी नॉलेज है, कितना अंतर है। और फिर वंडरफुल बात यह है, ये नॉलेज और कोई के पास नहीं सिवाय बाबा के। बाबा ने कहा, आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको है,
तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवानुवाच होता ही संगम पर है, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, कल्प पहले भी बाप ने बनाया था। बाबा ने कहा अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरियां हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। बुढ़ियां इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। तो बाबा ने कहा हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है, फिर सुख धाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं, इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। बाबा बता रहे कि नॉलेज तो इतनी गहरी है, नॉलेज इतनी विस्तार की है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, वो इतना नहीं समझ सकती। तो बाबा उनको सार रूप में कहते हैं 3 बातें तुम करो। मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, और हम क्या थे और क्या बन गए, अब फिर से क्या बनना है। ये 3 बातें तो वो जान ही सकती है ना। तो जो बाबा ने रेपिटेशन की बात कही है कि जो ये सीन अभी है ये 5000 साल के बाद होगा, और बाबा ने कई बार ये भी कहा है, अनगिनत बार, लाखों करोड़ों बार हुआ है। इसमें तो इंटेलेक्चुअल वो भी फंस ही जाते हैं, रेपिटेशन में फंस जाते हैं। नहीं, इसमें हमको थोड़ा इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने। जैसे देखिए घड़ी है, बन गई है, तो घड़ी अपनी उसी रूप से क्लॉकवाइज ही चलेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं हो सकती। बीच में कहीं रुक जाए, उसके बाद फिर चलना शुरू कर दे, फिर रुक जाए, फिर ऐसा तो नहीं है, कांस्टेंट चलती रहेगी ना। तो ये साइकिल है, जैसे दिन और रात का साइकिल है, सीजन्स का साइकिल है, ऐसे साइकिल है। तो साइकिल में सर्कल नहीं है, सर्कल में आप इंटरफेयर कर सकते हैं, साइकिल में नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहां बैठे भी ये ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार, फिर बाबा ने कहा कि ये जो अखबारों की बात बाबा ने कही है, अभी ऐसा सुनने में आया है न्यूज़ में कि अमेरिका के फर्स्ट पेज पे, कवर पेज पे ब्रह्मा कुमारी इसका वो छपा है कि कैसे संस्था है, क्या कर रही है, आदि आदि। अखबार का नाम तो पूरा याद नहीं है, 2 या 3 का नाम आया है। तो 2 तो मेरे को लगते हैं थोड़े छोटे ही होंगे। एक कोई अखबार ऐसे मिलियंस हैं जिन्होंने वो देखा है। तो बाबा कहते वो नाम तो होगा ना। तो बाबा ने कहा कि जब सब तरफ, बाबा ने कहा ये लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। यानी जो थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, चाहे अखबार से या इंटरनेट से, किससे, तो वो ब्राह्मण बन के अपना वर्षा ले सकते हैं, ले सकते हैं और ले रहे हैं। बाबा ने कहा सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो तो वो बोल बोल कर चुप हो जाएगा, क्रोध के लिए। बाबा ने कहा बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अति इंद्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परीजादे बनेंगे।
वहां दुख का नाम भी नहीं होता। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि आधा आधा नहीं होता है, क्योंकि जब मैं तुमको देता हूँ, मैं खुद देता हूँ सर्वशक्तिमान, तो तुमको पौना हिस्से से भी ज़्यादा सुख होता है, पौने हिस्से से भी ज़्यादा तुम अच्छे रहते हो। और सच्चाई की बात यह है कि हम कल्प के अंतिम जन्म में भी देखिए कितने अच्छे हैं, हमारा अंतिम जन्म भी कितना अच्छा है। मैं नहीं समझती कोई ऐसा ब्राह्मण होगा जिसको खाना खाने की प्रॉब्लम हो। बाबा ने हमारा अंत जन्म तक जो कहा है ना, मैं दाल रोटी खिलाऊंगा, अंत जन्म तक उसने हमारा बीड़ा उठाया है। उस हिसाब से हम देखें हम कितने सुरक्षित हैं। बाबा ने कहा बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वो सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है। भक्ति में जब नौधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं है, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। ये बाबा शुरू की बात बता रहे हैं, कैसे उस समय तो बाबा का अपना कर्तव्य चल रहा था ना, ऑलमाइटी बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा को देखते थे, सिर्फ देखते ही थे। तो किसी को श्री कृष्ण का, किसको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है तो लोग समझते हैं ये जादू है, ये मेस्मराइज करता है। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे। बाबा ने फिर कहा तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना, इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे। ऐसे थोड़े कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें, सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाएं। यहाँ तो मेहनत है। फिर बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है, सस्ता सौदा है। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके, ये भी कोई विरला ही लेते हैं। आज का वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योगयुक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। बोझ बाबा कहते सब मेरे को दे दो, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं मेरेपन के, तो बोझ को भी अपना समझते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं। अब सोचने की बात है, आपके पास अगर व्हीकल है, आप अपना सामान व्हीकल में ना रख करके अपनी पीठ पर लेके चलो तो लोग आपको क्या कहेंगे। सेम बात ये है,
तो बाबा कहते अगर कमल आसनधारी बन जाओ, न्यारे हो जाओ, बोझ मेरे को दे दो तो सहज हो जाएगा। स्लोगन है सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो सहनशीलता लगती कठिन है, मैं ही सहन करूं, मैं ही सहन करूं। जहाँ सहनशीलता है, जो सत्य होता है वही सहन करता है, जो असत्य उसको तो सहन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।